Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statement is not correct about hydrogen peroxide? ठीक है, तो स्टेटमेंट ए इसमें हमको दिया गया है डायहेड्रल एंगल ऑफ H2O2 इन गैस एंड सॉलिड फेस इज सेम. स्टेटमेंट बी है H2O2 is miscible with water in all proportion and forms a hydrate H2O2 H2O. Statement C is H2O2 is stored in wax lined glass or plastic vessels in dark. Statement D is a 30% solution of H2O2 is marketed as 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, तो चार स्टेटमेंट जो हैं चारों हमको H2O2 के बारे में दिए गए हैं. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट हुआ, की कॉन्सेप्ट इसका हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा डायहेड्रल एंगल ऑफ H2O2 इन गैस एंड सॉलिड फेस. ठीक है, तो गैसियस फेस में देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर होंगे दो O, यहाँ को H एंड यहाँ को H. ठीक है, बीच में यहाँ पर होंगे O एंड O. ठीक है, तो डायहेड्रल एंगल क्या होता है, जो टू प्लेन्स है इनके इंटरसेक्शन पर जो एंगल बनेगा. ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये होगा हमारा डायहेड्रल एंगल. तो गैसियस फेस में ये डायहेड्रल एंगल जो है ये होता है H2O2 में 111.5 डिग्री एंड अंदर जो ये वाला एंगल होता है ये होता है 94.8 डिग्री. ठीक है, दूसरा अगर हम सॉलिड फेस में देखें, सॉलिड फेस में अगर हम बनाए ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो इसमें जो टू प्लेन्स के बीच में एंगल होता है डायहेड्रल एंगल वो होता है 90.2 डिग्री. ठीक है, और ये अंदर का जो एंगल होता है ये होता है 101.9 डिग्री. ये जो अलग अलग डायहेड्रल एंगल हैं इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड फेस में अलग होंगे और गैसियस फेस में अलग होंगे. ठीक है, तो ये सॉलिड के लिए है. ठीक है, तो जो डिफरेंस है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में उसकी वजह से ये डायहेड्रल एंगल अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो स्टेटमेंट ए में हमसे कहा गया था डायहेड्रल एंगल ऑफ H2O2 इन गैस एंड सॉलिड फेस इज सेम, जो कि इनकरेक्ट है. ठीक है, ये सेम नहीं होता है. अब स्टेटमेंट बी में हमसे कहा गया है H2O2 इज मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म्स अ हाइड्रेट H2O2 H2O. ठीक है, H2O2 क्या होता है, मिसिबल होता है वाटर के साथ. ठीक है, H2O2 is miscible with water. ये मिसिबल होता है वाटर में. क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है. कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, ये 2H2O2 हमारा देता है डिसइंटीग्रेट होके O2 प्लस 2H2O. ठीक है, ये इस तरह से वाटर में डिसइंटीग्रेट हो जाता है. और
H2O2 देखिए, H2O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी ग्रेटर और ये हमको देता है हाइड्रेट, ठीक है। वाटर के साथ H2O2 H2O ये हाइड्रेट बनाता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा स्टेटमेंट बी, ये स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब सी है H2O2 इज स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड ग्लास और प्लास्टिक वेसल्स इन डार्क, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि प्लास्टिक वेसल्स में डार्क में इसको स्टोर क्यों किया जाता है, ये इसका रीज़न, ये स्टेटमेंट तो राइट है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि H2O2 जो है वो होती है लाइट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव एंड डस्ट सेंसिटिव। इसका क्या हो जाता है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है बाय रफ सरफेसेस ऑफ ग्लास, ठीक है, एंड अल्काली ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। क्योंकि जो ग्लास बॉटल्स होते हैं उनका जो रफ सरफेस होता है उनमें क्या होता है, अल्काली ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो अल्काली ऑक्साइड क्या कर देते हैं, इसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसकी वजह से इसको बचाने के लिए हम इसको वैक्स लाइंड ग्लास या फिर प्लास्टिक वेसल्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। और ये लाइट सेंसिटिव होता है, इसके लिए इसको स्टोर किया जाता है डार्क में। तो जो स्टेटमेंट सी है हमारा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट डी है, अ 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इज मार्केटेड एज 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसको देख लेते हैं, डी को। H2O2 हमें क्या देता है, 2H2O प्लस O2, ठीक है। तो 68 ग्राम ऑफ H2O2 से हमें मिल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 1 मोल है, 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट STP, ठीक है। तो 68 से अगर 22.4 लीटर मिल रहा है तो हम मान लेते हैं x ग्राम से हमको मिल रहा है 100 लीटर ऑफ ऑक्सीजन STP, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारी 68 इंटू 100 अपॉन 22.4, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 303.57 ग्राम ऑफ H2O2, ठीक है, H2O2 पर लीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, नहीं ये, हाँ स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी, यहाँ से स्ट्रेंथ अगर हम निकालें तो स्ट्रेंथ हो जाएगी 30.357, ठीक है। इसको स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी 100 से डिवाइड करेंगे 30.357%। ठीक है, अब 30% ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये क्या होगा, ये होगा हमारा 30 ग्राम H2O2 इन 100 ml, 100 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा 30% H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम बोलेंगे 100 वॉल्यूम। ठीक है, इसको ही क्या कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है 100 वॉल्यूम। ठीक है, जो कि है 30% ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी था हमारा A 30% solution of H2O2 is marketed as 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन peroxide, जो कि राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हाइड्रोजन peroxide। तो जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो है हमारा स्टेटमेंट ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।